किताब कहानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मोअज़्ज़िज़ सामईन, किताब कहानी की दुनिया में आपको खुश आमदीद। आज हम जिस मौजू पे बात करने जा रहे हैं उस मौजू का नाम है दीपावली। कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको मिल सके बआसानी खूबसूरत जाज़बे नज़र दिल फरेब कहानियाँ। चलें शुरू करते हैं कहानी। कभी कभी जिंदगी में ऐसे लम्हे आते हैं जब अंधेरा छा जाता है, फिर एक दिया जलता है और रोशनी दिलों को मुनव्वर कर देती है। ऐसे ही एक रोशनी का दिन है दिवाली। जी हाँ, आज हम बात करेंगे इस त्योहार की जो सिर्फ रोशनियों का नहीं बल्कि उम्मीद, खुशी और फतह का जश्न है। आइए चलते हैं हजारों साल पीछे, जहाँ से दिवाली की कहानी शुरू हुई। एक ऐसी कहानी जिसमें प्यार, ईमान, जद्दोजहद और भलाई की जीत थी। दिवाली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा और मुकद्दस त्योहार है। ये त्योहार भारत, नेपाल, श्रीलंका और दुनिया भर में बसने वाले हिंदू मानने वालों के दिलों में एक खास मुकाम रखता है। दिवाली को दीपावली भी कहा जाता है, जिसका मतलब है दियों की कतार। ये दिन उन लोगों के लिए है जो अंधेरों को मिटाने के लिए दिल में उम्मीद का दिया जलाते हैं। कहानी कुछ यूं है। हजारों साल पहले अयोध्या नाम के एक राज में एक नेक दिल बादशाह रहता था। इसके बेटे भगवान राम को झूठे इल्जाम के बाद 14 साल का वनवास काटना पड़ा। राम अपनी बीवी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ जंगल चले गए। वक्त गुजरता गया। फिर एक दिन लंका के राजा रावण ने सीता जी को कैद कर लिया। राम ने अपनी फौज के साथ एक बड़ी जंग लड़ी, जिसमें सच्चाई ने झूठ पर, नेकी ने बदी पर, रोशनी ने अंधेरे पे फतह पाई। जब राम 14 साल बाद वापस अयोध्या लौटे तो लोगों ने खुशी में अपने घरों के दरवाजे, गलियों और मोहल्लों को दियों की रोशनी से सजा दिया। पूरा शहर जगमगा उठा। इसी दिन को दिवाली के नाम से याद रखा गया, यानी रोशनियों की रात। दिवाली रोशनियों की रात। कुछ रवायात में ये भी कहा जाता है दिवाली दौलत और खुशहाली की देवी लक्ष्मी के इस्तकबाल के लिए मनाई जाती है। माना जाता है कि इस दिन देवी लक्ष्मी समुंदर से उबरती हैं और वो इन घरों में दाखिल होती है जो साफ सुथरे, रोशन और मोहब्बत से भरे हों। इसीलिए दिवाली से पहले लोग अपने घरों को मुकम्मल सफाई करते हैं, नई नई चीज़ें खरीदते हैं और दुआएं मांगते हैं कि इनके घरों में बरकत, अमन और खुशी रहे। दिवाली सिर्फ एक दिन का नहीं बल्कि 5 दिनों का त्योहार है। हर दिन की अपनी एक अलग पहचान है। पहला दिन धनतेरस होता है। इस दिन नए बर्तन या सोना खरीदा जाता है, बरकत की अलामत के तौर पर। दूसरा दिन नरक चतुर्दशी। इस दिन बुराई और मनफी ताकतों को मिटाने के लिए घर की सफाई और तेल के चिराग जलाए जाते हैं। तीसरा दिन दिवाली की रात। यही असल दिन होता है
جب ہر گھر میں لکشمی پوجا ہوتی ہے، مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہیں اور آسمان آتش بازی سے روشن ہوتا ہے۔ چوتھا دن گووردھن پوجا، لوگ کھانے کا ان دانہ تیار کرتے ہیں اور خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پانچواں دن بھائی دوج، بہنیں اپنے بھائیوں کے لیے دعائیں کرتی ہیں اور بھائی اپنی بہنوں کو تحفے دیتے ہیں۔ ان دنوں میں خوشی، رنگ، محبت اور میل جول کا ایک خوبصورت ماحول پیدا ہو جاتا ہے۔ رات کا وقت ہوتا ہے، چاندنی پھیلی ہوتی ہے، ہر گھر میں دیے جل رہے ہوتے ہیں، خوشیاں فضا میں گھل رہی ہوتی ہیں اور بچے کہکے لگاتے، دیے جلاتے، پٹاخے پھوڑتے خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں اور ہر چہرے پہ ایک ہی احساس ہوتا ہے، آج روشنی کی جیت ہوئی ہے۔ دیوالی ہمیں ایک عظیم سبق دیتی ہے، زندگی میں چاہے اندھیرا کتنا بھی ہو جائے، ایک چھوٹا سا دیا بھی اس اندھیرے کو مٹا سکتا ہے۔ یہ تہوار صرف ہندوؤں کا نہیں بلکہ ہر اس دل کا ہے جو روشنی، محبت اور امن چاہتا ہے۔ دیوالی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ نفرت کے اندھیروں کو مٹا کر دلوں میں محبت کی روشنی کو جلانا ہی اصل عبادت ہے۔ جی تو دوستو، جب بھی آپ کسی اندھیرے لمحے میں ہوں، یاد رکھنا، دیوالی کی ہر رات کے بعد روشنی ضرور آتی ہے اور جو دیا دل میں جلتا ہے وہی اصل میں دنیا کو روشن کرتا ہے۔ یہی دیوالی کا اصل پیغام ہے، اندھیروں میں روشنی کی جیت۔ جی تو پیارے ساتھیوں، جتنی مجھے نالج تھی، جتنی مجھے انفارمیشن تھی، میں نے وہ اس کہانی میں بیان کر دی ہے۔ اگر اس کہانی کو بیان کرتے ہوئے کوئی بھی لفظ یا کہانی میں کچھ بدلاؤ ہو گیا ہو تو میں معذرت چاہتی ہوں۔ اس کے ساتھ ہی دیکھتی آنکھوں، سنتے کانوں، کتاب کہانی کو اجازت دیجیے۔ بہت جلد ایک اور خوبصورت کہانی کو لے کے دوبارہ حاضر ہوں گی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔